राकेश और आपका स्वागत है एनके लैब्स चैनल पर। वीडियो को हॉरिजेंटली नहीं वर्टिकली शूट कर रहा हूं, तो फुल स्क्रीन कर लें ताकि आपको क्लियरली सब कुछ दिखाई दे। तो यहाँ पर आपका जो एग्जामिनेशन हो रहा है संत जेवियर कॉलेज रांची इंटरमीडिएट सेक्शन का, उससे रिगार्डिंग यहाँ पर नोटिस आ चुका है और कंफर्म हो चुका है कि एग्जामिनेशन आपका रांची में होगा, वो भी कॉलेज के कैंपस के अंदर होगा और आपको अपना फ़ोन लेते जाना है और इंटरनेट कनेक्शन भी लेते जाना है। वो आपको वाईफाई देने वाले नहीं है। अब एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है और एग्जामिनेशन किस प्रकार से आपको देना है, इससे रिगार्डिंग यहाँ पर नोटिस आपके साथ शेयर किया गया है। एक बच्चे ने मेरे साथ शेयर किया है जिनका नाम आशीष है, उसको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और अब यहाँ पर मैं एक एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि यहाँ पर वो क्या आपसे कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो है हमारा यहाँ पर पॉइंट जो कह रहा है, वो कह रहा है कि एग्जामिनेशन जो है फ़ोन से होगा और ऑनलाइन होगा। तो यहाँ पर और वेब एप्लीकेशन से होगा, ऐसा नहीं कि पबजी जैसा एगो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए प्ले स्टोर से तो एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके थ्रू, ऐसा नहीं होगा। आपको गूगल क्रोम और वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन देने के लिए सबसे पहले एगो फ़ोन चाहिए होगा। आईफोन उठा के मत लेते आइएगा, आईफोन से एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। वो फ़ोन है पर एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, आईओएस फ़ोन है, इसीलिए आईफोन से आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। एंड्रॉयड फ़ोन ही होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और यदि एंड्रॉयड फ़ोन की जगह आप आईफोन ले गए और एग्ज़ामिनेशन नहीं दे पाएँ तो किसी का गलती नहीं होगा, सरासर आपका गलती होगा। तो इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट बात क्या रखें, अपना फ़ोन में गूगल क्रोम इंस्टॉल कर लें या फिर मोजिला इंस्टॉल कर लें या फिर फायरफॉक्स। ये तीनों में कम से कम 2 गो इंस्टॉल करके रखना है कि मान के चलिए इमरजेंसी में एगो काम नहीं कर रहा है तो दूसरा का इस्तेमाल कर सकें। इसीलिए दोनों इंस्टॉल करके रखना है। जो आपको पसंद है उससे एग्जामिनेशन दीजिएगा, लेकिन बैकअप में एक और इंस्टॉल होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कैच के कारण या फिर कुछ कुकीज़ के कारण कंप्यूटर में होता है, ये सब टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है, तो आप दूसरा ब्राउज़र का इस्तेमाल करके एग्ज़ाम दे पाएंगे। अदरवाइज़ वहाँ दिक्कत हो जाएगा और वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, आपका एग्जामिनेशन बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए 2 गो इंस्टॉल करके रखिएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि वो आपको वाईफाई नहीं देंगे तो एगो जियो का सिम ले जाना है, क्योंकि जियो का सिम का हर जगह नेटवर्क रहता है। या फिर आप कॉलेज कैंपस में जा कर के देखें किस सिम का नेटवर्क सबसे फास्ट है, वो सिम को डाल करके आप अपना एग्जामिनेशन देंगे। यदि एयरटेल का फास्ट है तो एयरटेल डाल लीजिएगा, किसी से एक दिन के लिए मांग लीजिएगा। आइडिया है तो आइडिया डाल लीजिएगा, जियो है तो जियो डाल लेना है। कैंपस में जा कर के आपको चेक कर लेना है किसका इंटरनेट सबसे फास्ट है, वही यूज करना है ताकि एग्जामिनेशन के दौरान दिक्कत ना हो। एक दिन आप किसी से सिम मांगेंगे तो कोई मना नहीं करेगा। तो इस बात का तीसरा पॉइंट आप समझ गए। चौथा पॉइंट क्या है, डिवाइस अदर देन एंड्रॉयड। यहाँ पर यही कह रहा है कि लैपटॉप नहीं चलेगा, टैबलेट नहीं चलेगा। ये लिखा नहीं है लेकिन आईफोन भी नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि वो आईओएस है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन चलेगा, इस बात का याद रखें। उसके बाद है नेक्स्ट, मोबाइल शुड बी चार्ज। आप अपना फ़ोन को चार्ज कर लें। यदि आपका फ़ोन का बैटरी बैकअप सही नहीं देता है तो अपना फ़ोन से एग्ज़ाम नहीं दें। पापा का ले लें, मम्मी का ले लें, भाई का ले लें, दोस्त का ले लें, यारी का ले लें, किसी का भी ले लें, लेकिन ऐसा फ़ोन लें जिसका बैटरी बैकअप अच्छा है और फुल चार्ज करके एग्ज़ामिनेशन हॉल जाएँ, ठीक है। एंश्योर दैट योर रिलेटिव, और सबको बोल दें कि उस टाइम आपको एग्जामिनेशन जिसका सबसे ज़्यादा कॉल आने का चांस है उसको फ़ोन करके बोल दें कि उस वक्त आपको कॉल नहीं करेगा, क्योंकि आप उस वक्त एग्ज़ाम दे रहे होंगे, ठीक है। अब गलती से 1-2 गो कोई 10 साल के बाद अचानक से कॉल कर देता है तो उस सब को टेंशन नहीं लेना है। जो रेगुलर फ़ोन करता है उसको फ़ोन करके बोल देना है कि उस टाइम आपको कॉल नहीं करेगा। ये छठा पॉइंट कह रहा है। उसके बाद यदि आप एगो पेज खोले हैं एग्जामिनेशन देने के लिए क्रोम में, उसके बाद दूसरा पेज यदि आप गलती से खोलेंगे तो उसको पता चलेगा, हो सकता है वो आपका सेल्फी कैमरा का परमिशन ले लेगा और आपका फेस देखेगा कि आप एग्जामिनेशन किस तरह से दे रहे हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है।
ज़रूरी नहीं कि होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है, इसीलिए चीटिंग नहीं कीजिएगा। एक ही पेज ओपन रहने दीजिएगा और उसी में आपको एग्जामिनेशन देना है। चीटिंग करने का कोशिश के चक्कर में दूसरा पेज नहीं खोलना है। साथ में गाइड में टीचर्स भी रहेंगे तो वो भी आगे पीछे होते रहेंगे, तो आपका फ़ोन में देख लेंगे। दूसरा पेज खुला हुआ तो दिक्कत हो जाएगा, डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, नेक्स्ट मौका आपको नहीं दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट कहता है कि आप जो है सो अपना ब्राउज़र का डाटा वगैरह क्लियर करके रखें। आपको पता होगा कि सेटिंग में जाना है ऐप का और वहाँ से सारा डाटा क्लियर करके रख देना, एकदम क्लीन रखना है ब्राउज़र में। कुछ पहले से सर्च उर्च नहीं, पूरा एकदम अनइंस्टॉल करके नया फ्रेश इंस्टॉल करके रखना है। उसमें फालतू का सर्च उर्च करके एकदम कैप्चा उपचा बढ़ा नहीं देना है, ठीक है। एकदम फ्रेश इंस्टॉल करके रखना है ब्राउज़र को, वो कहना चाह रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर ही एडमिशन नहीं होगा। एडमिशन के लिए आपने जो 9th 10th या 8 जो भी है, जिसका भी नंबर आपने ऐड किया है, उसका परसेंटेज, उसका मार्क्स के आधार पर भी मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। तो आप टेंशन मत ले लीजिएगा कि मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम ख़राब हो गया तो एडमिशन होगा ही नहीं। आपका जो 10th 9th या जो भी आपने अपलोड किया है उसका भी नंबर देखा जाएगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम का भी देखा जाएगा। उसके बाद जा कर के आपको यहाँ पर मेरिट लिस्ट दिया जाएगा। तो इस बात का आप समझ गए 9 पॉइंट। अब नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट जो दिया गया है, इंस्ट्रक्शन है कि क्रोम ब्राउज़र इन स्मार्टफोन कैसे मैनेज करना है। तो मैंने आपको क्या बोला, फ्रेश इंस्टॉल करके रखिएगा, फालतू का टैब ओपन करके मत रखिएगा, एकदम नीट एंड क्लीन रखना है ब्राउज़र को। और एग्जामिनेशन देने के लिए यहाँ पर वेबसाइट दिया गया है, ये आपको एसएमएस कर दिया गया होगा। आपने फॉर्म भरा है तो बिल्कुल आपको एसएमएस कर दिया हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको ओपन करके भी आपको दिखा दूंगा कि ये कैसे दिखता है और कैसे यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन देना है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है कि स्क्रॉल डाउन, आपको क्या करना है, वहाँ पर वेबसाइट पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, एप्लीकेशन कोड डालना है। एप्लीकेशन कोड में आपको यूज़र आईडी डालना पड़ेगा। यूज़र आईडी आपका एडमिट कार्ड में लिखा होगा और पासवर्ड भी आपका एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा, ठीक है। लॉगिन बटन दबाएंगे, लॉगिन हो जाएगा। इतना तो पता है, फेसबुक लॉगिन किए हैं तो कैसे लॉगिन किया जाता है, इतना सब आपको पता है। अब नेक्स्ट है कि जब आप लॉगिन करेंगे तो आपका डिटेल लिखा हुआ रहेगा, आपका रोल नंबर, आपका नाम रहेगा, आपका फ़ोटो रहेगा, सब कुछ वहाँ डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। ये 5वां नंबर बोल रहा है और आपको देख करके केयरफुली जो है सो कर लेना है। किसी और का आ जाएगा तो टीचर से तुरंत बात करना है, अपना है कि नहीं वो देख लेना है। उसके बाद आपने जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट चूज कर लेना है, जिसके लिए आपने अप्लाई किया है वो सब्जेक्ट चूज करना है एग्ज़ाम के लिए। चूज करने के बाद एग्ज़ाम को स्टार्ट करना है, ठीक है। नया टैब ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपको वहाँ छेड़खानी नहीं करना है। ये खुद बोल रहा है कि नया टैब ओपन होगा, तो अपने आप ही एगो टैब ओपन हो रहा है तो उसका टेंशन नहीं लेना है, उसको ओपन होने देना है, उसके लिए परेशानी नहीं। तो यहाँ पर आपका नया टैब हो जाएगा, स्टार्ट आवर टेस्ट करना है। और यहाँ पर देखिए गलती से नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया या किसी का कॉल आ गया या गलती से एक्सीडेंटली आपने खुदे अपना जो है टैब जो है सो कट कर दिया, तो आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, रोने नहीं लगना है कि मेरा एग्ज़ाम तो अब गया। फिर से आप वहाँ पर लॉगिन करके जहाँ एग्ज़ाम आपका रुका था वहाँ से आप दे पाएंगे। तो पैनिक मत होइएगा, टीचर से कांटेक्ट कीजिएगा कि सर मेरा जो है टैब क्लोज हो गया, मेरा फ़ोन आ गया, ऐसा हो गया। टीचर से बात करना है, पैनिक नहीं होना है, रोना नहीं है। उसके बाद यहाँ पर यदि क्या है, वाइल सेलेक्टिंग द करेक्ट आंसर सेलेक्ट वन द एग्जैक्ट बटन प्रीसाइजली टू सेलेक्ट द ऑप्शन। तो बटन को जब सेलेक्ट कर रहे होंगे तो ध्यान से देख करके सेलेक्ट कीजिएगा, गलत बटन पर क्लिक मत कर दीजिएगा। स्मार्टफोन है, यहाँ पर 4 गो गोला बना हुआ है स्मार्टफोन में। अब यहाँ पर टच करना चाह रहे थे आप 4th नंबर, टच हो गया 3rd नंबर, तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि 4 आप क्लिक करना चाह रहे थे तो 4 ही क्लिक हुआ है या नहीं, वो कहना चाह रहा है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपको जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो याद रखिएगा कि हर 3 मिनट में आपका आंसर सेव होगा। कहाँ पर,
सर्वर में। सर्वर क्या होता है, जो आपका कॉलेज है उसका कंप्यूटर में 3 मिनट के अंतराल में सेव होगा। बाकी आपने जैसे ही आंसर टिक मारा वो आपका फ़ोन में सेव रहेगा, लेकिन 3 मिनट के बाद अपडेट होगा और अपलोड करके सर्वर में सेव करेगा, यानी कि कॉलेज का लैपटॉप में। तो यहाँ पर यदि आपको डर है कि नहीं हम 3 मिनट का टाइम नहीं देंगे, हमको तुरंत तुरंत सेव करना है, तुरंत सेव करना है कॉलेज का लैपटॉप में, तो सेव आंसर शीट वहाँ एक बटन रहेगा, उसको हर बार क्लिक करते जाइएगा। नहीं क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक 3 मिनट में सारा आंसर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको सारा आंसर जब आप टिक मार लिए, सारा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लिए, उसके बाद यहाँ पर रिव्यू और आंसर शीट एक बटन रहेगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा टिक मारा है, कौन कौन सा सही मराया है, कौन कौन गलत मराया है, वो आप देख पाएंगे। और कहीं आपको लगा कि नहीं ये वाला मैंने गलत मार दिया है, 3 मार दिया है, हमको 4 मारना है, तो आपको वहाँ पर बगल में रीसेट आंसर बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद बैक टू आंसर शीट बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है, फिर आंसर चेंज करना है और उसके बाद फिर से रिव्यू एक बार कर लेना और फाइनल सबमिट के लिए सबमिट आंसर शीट लिखा होगा, उस पर क्लिक कर देना। इस पर यदि आप नहीं भी क्लिक करोगे तो जैसे ही एग्जामिनेशन का टाइम ख़त्म होगा ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। तो यदि आपके पास टाइम बचा हुआ है तो खुद ही सबमिट कर दो। और यहाँ पर एक बात और सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो शुरू में मैंने नहीं बताया कि एग्जामिनेशन के दौरान इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना है और इंस्ट्रक्शन में कितना नेगेटिव नंबर दिया गया है उसको पढ़ लेना है। यदि एग्ज़ाम में नेगेटिव नंबर दिया है तो उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। ठीक है, जो नहीं जानेंगे उसको नहीं अटैम्प्ट करना है यदि नेगेटिव नंबर रहेगा तब। और नेगेटिव नंबर नहीं रहेगा तो सारा क्वेश्चन बना के आना, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना। नहीं भी जानता होगा तो तुक्का मार देना यदि नेगेटिव नंबर नहीं होगा तब, लेकिन नेगेटिव नंबर होगा तो तुक्का नहीं मारना, वरना पता चलेगा कि यहाँ परफॉर्मेंस तुम्हारा बहुत ख़राब हो गया और वहाँ पर तुम्हारा मैट्रिक का रिजल्ट बहुत बढ़िया था, उससे तुम्हारा सिलेक्शन हो गया रहता, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदा परफॉर्मेंस के कारण वो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो नेगेटिव नंबर रहेगा तो बस वही बनाना जो तुमको आता है या जिसमें तुमको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, वही बनाना। ठीक है, थैंक यू, साइनिंग ऑफ।